जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूँ। जो लोग बहुत जानने के उत्सुक रहते हैं कि हम महाकाली की पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हमें सिद्धि कब प्राप्त होगी। दोस्तों, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है महाकाली की, ये जानना जरूरी है आपको। ये नहीं कि आप महाकाली पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सात्विक तरीके से जाप कर रहे हैं। हाँ, तांत्रिक तरीके से आप जाप कर रहे हैं, उसकी बात अलग है। जो लोग सात्विक तरीके से जाप करते हैं उनको सिद्धि कब प्राप्त होती है। जैसे कि कोई पूजा करता है, केवल मंत्र जाप भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि पूजा से सिद्धि नहीं मिलती, महाकाली की पूजा से भी सिद्धि मिलती है। लेकिन जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, अगर आप उन नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपको सिद्धि बहुत जल्द मिल जाएगी। आपको 2 महीने 3 महीने में लगेंगे, महाकाली की सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ दोस्तों, लोगों को 20-20 साल पूजा करते हो गया है, 15 साल किसी को हो गया, किसी को 10 साल हो गए हैं पूजा करते। कहीं लोगों की कुल देवी ही महाकाली है, उनको भी सिद्धि नहीं मिली। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आपने सिद्धि प्राप्त करनी है महाकाली पूजा से, आप मंत्र जाप नहीं भी करते, उससे भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर उन नियमों का पालन करते हैं, जाप करेंगे, फिर ही ऐसा होगा। दोस्तों, ये जानकारी दूंगा आपको। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है महाकाली पूजा की। जो लोग सात्विक तरीके से मंत्र जाप करते हैं महाकाली का, जैसे कि ओम क्रीं काली काय नमः मंत्र, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है महाकाली का। जिसमें बीज लगा हो वो मंत्र बहुत ही शक्तिशाली दोस्तों होता है। और मैं साफ आपको कह दूं, जिनमें बीज लगा हो उस मंत्र का जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते। कोई मूर्ख आपको बताते हैं कि ये चलते फिरते करने से ऐसा होता है, चलते फिरते करने से ये लाभ होता है। जिनमें बीज लगा हो, जैसे कि क्रीम लगा हो, ऐसे क्लीम लगा हो, इस मंत्रों का जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते। जो भी बीज मंत्र हैं, जैसे हुम है, श्रीम है, ऐसे कई मंत्र हैं, इनमें जो बीज लग जाता है उनका जाप अगर आप विधि से करेंगे, आसन पर बैठकर सर पर कपड़ा लेकर करेंगे और विधि से करेंगे, तो ही आपको उसका फल मिलेगा। नहीं तो उल्टा आप नुकसान कर लेंगे अपना। क्योंकि आप चप्पल आपने शूज पहने होते हैं आपने, और आप मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। हाँ, ओम नमः शिवाय मंत्र जो है भगवान शिव का, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इनका मंत्रों का जाप आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। इनका जाप आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, सोते भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं इन मंत्रों का जाप। इन मंत्रों का जाप में फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका। लेकिन जो महाकाली के मंत्र हैं जिसमें बीज लगा होता है, उनका जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते। और दोस्तों, जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको, महाकाली पूजा से जब आप महाकाली पूजा इंसान जब करने लग जाता है तो उस इंसान के अंदर महाकाली के तत्व जागृत होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उसको क्रोध आना शुरू हो जाता है। और एक बात और होती है महाकाली पूजा की, जो कि 99% लोगों के साथ होती ही होती है। महाकाली पूजा मंत्र जाप से काम वासना इंसान की बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी आपके मूलाधार से उठती है ना महाकाली पूजा से, क्योंकि महाकाली पूजा से कुंडलिनी शक्ति जो है वो बहुत तेज़ी से एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। जब मूलाधार से आपकी कुंडलिनी उठती है ना, तो फिर आपको काम वासना आपकी बढ़ जाती है। एक क्रोध दोस्तों, क्रोध, एक काम वासना, इन 2 चीज़ों पर आपने कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सिद्धि आपको बहुत शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगी महाकाली की। और सिद्धि कौन सी प्राप्त होती है दोस्तों, और कई लोग मैं देख रहा हूं दोस्तों कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने मैसेज भी किए थे, हम ऐसा करते हैं। दोस्तों, कई लोग महाकाली पूजा से तांत्रिक बने हुए हैं। वो महाकाली पूजा सात्विक तरीके से करते हैं और तांत्रिक बने हुए हैं। और वो इंसान दूसरे का वशीकरण भी कर रहे हैं। वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, शत्रु नाश करने को महाकाली को कह रहे हैं। कोई विधियाँ जैसे यूट्यूब में बताते हैं कि ऐसे कि ये काम ऐसे करते हैं, ये काम ऐसे करते हैं, महाकाली के नाम से वो काम वो कर रहे हैं। ये सर्वनाश की ओर जा रहे हैं वो लोग। दोस्तों, महाकाली से आपने कोई कार्य नहीं बोलना। जब आप महाकाली की पूजा करेंगे, आपकी जो व्याधियां हैं सब पता चल जाएगा उनको। और किसी के नाश के लिए भी आपने पूजा नहीं करनी, आपने भले के लिए पूजा करनी है।
नाश आपके शत्रुओं का वैसे ही हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके शत्रु जो हों वैसे ही शांत हो जाएंगे जब आप महाकाली पूजा करेंगे और सच्चे मन से करेंगे, निस्वार्थ करेंगे। स्वार्थ जो भी है आपका उनको पता होता है दोस्तों। इसलिए अगर जो आदमी निस्वार्थ पूजा करता है महाकाली की, वो बहुत शीघ्र महाकाली की सिद्धि प्राप्त करता है। और ऐसी सिद्धि प्राप्त करता है दोस्तों, अगर वो आदमी किसी को कुछ भी बोल देता है तो वो सच हो जाता है। किसी की नेगेटिव एनर्जी वो हटा सकता है, किसी के ऊपर अगर नेगेटिव एनर्जी है कोई, वो हटा सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है उसका इलाज वो कर सकता है। और महाकाली की शक्तियाँ उसे खुद बताती हैं कि कैसे करना है। लेकिन ये सब गुप्त रखना पड़ता है दोस्तों, ये गुप्त बातें हैं। अगर महाकाली के आपको दर्शन भी होते हैं तो आपने किसी को बताना नहीं है। अगर आपका गुरु है आप सिर्फ उसको बता सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें किसी को बताएंगे तो ये चीज़ें आपसे आपके पास नहीं रहेंगी दोस्तों। वैसे ही भी अपना इष्ट देवता अगर आप किसी को बता देते हैं तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी हो सकती है। इष्ट अपना किसी को बताना नहीं चाहिए। और महाकाली की पूजा, महाकाली एक गुप्त देवी है, इनकी पूजा गुप्त रूप से करें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इससे अगर आप ये कार्य करते हैं जो मैंने बताया है कि काम वासना और क्रोध, और इन दो चीज़ों पर आप क्रोध काम कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको बहुत शीघ्र महाकाली की सिद्धि मिल जाएगी। और अगर आप महाकाली की पूजा करते हुए गलत काम करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, लड़कियों को गलत निगाह से देखते हैं, तो फिर आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता दोस्तों। ये आपको साफ कह दूँ मैं। माता काली की पूजा में ये सब कार्य आप नहीं कर सकते। वेश्यावृत्ति आप नहीं कर सकते, मांस नहीं खा सकते आप। अगर आप मांस खाएंगे तो वो भी मांगेंगे। ये लोगों ने मुझे यही बताया है कि महाकाली की पूजा हम करते हैं, हम मांस शराब का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि महाकाली एक तांत्रिक देवी है, अगर आप मांस का सेवन करेंगे तो फिर वो भी मांगेंगी। अगर आप उसको देंगे ये भी आपका नुकसान है, क्योंकि जब वो आप महाकाली को मांस का सेवन कराएंगे तो फिर वही महाकाली शमशान काली बन जाएगी। और शमशान काली के साथ बहुत ही उग्र शक्तियाँ चलती हैं, वो भी आपके घर में आ जाएंगी उसके साथ। क्योंकि जहाँ महाकाली होती है, जहाँ महाकाली का वास होता है, उसके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ उसके साथ दोस्तों चलती हैं, वो सारी आपके घर आ जाती हैं। और जो महाकाली के साथ शक्तियाँ चलती हैं वो शक्तियाँ होती हैं शांत शक्तियाँ। जैसे कि दक्षिणा काली की पूजा कर रहे हैं आप, वो है शांत शक्तियाँ। और शमशान काली के साथ बहुत ही उग्र शक्तियाँ चलती हैं। और जो भी साफ तरीके से महाकाली की पूजा करता है, मैं उसको साफ वार्निंग दे दूँ कि महाकाली को कभी घर में आपने शराब और मांस का भोग नहीं लगाना, ना ही आप खुद खा सकते हैं। ये मेरी वार्निंग है आपको। महाकाली पूजा में ये चीज़ें नहीं खा सकते आप। अगर वैसे दोस्तों शराब और मांस जो है ये छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते तो आप ये नहीं कि मैं पूजा नहीं कर सकता, पूजा आप करें, पूजा आप नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आपने शाम को शराब मांस का सेवन करना है, फिर ये चीज़ें खाकर आप सेवा ना करें महाकाली की। आप सुबह कर लें, रात को ना करें, फिर ऐसा आप कर सकते हैं। क्योंकि शराब कई लोगों को लगी होती है, उनको लत लगी होती है शराब की। मांस आप छोड़ सकते हो तो मांस की कोई लत नहीं होती। मांस को मैं लत नहीं मानता किसी चीज़ की। मांस आप छोड़ सकते हैं। अब और चीज़ें ताकत की बहुत है दोस्तों, वो खा सकते हैं आप। और चीज़ें बहुत ताकतवर चीज़ें खाने वाली। मांस खाने से क्या होता है कि जो मुर्गे होते हैं वो आपको बददुआएं देते हैं दोस्तों। वो जो मांस खाता है ना उनको वो बददुआएं देते हैं बैठे बैठे, पिंजरे में बैठे बैठे। उनके अंदर भी एक भाव होता है दोस्तों, दिल होता है उनके अंदर, दिमाग भी थोड़ा बहुत होता है उनका। उनको पता होता है कि कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है, कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है, उनको सब पता होता है। अगर कोई जानवरों के साथ अच्छा करता है तो वो उनको दुआएं देते हैं, अगर कोई बुरा करता है तो वो उनको बददुआएं देते हैं दोस्तों। हम लोगों को किसी टाइम पर राक्षस खाया करते थे, तो हम लोग कैसे बददुआएं देते थे, उनको दुआएं करते थे भगवान के आगे कि राक्षसों का नाश करो। ऐसे ही वो बददुआएं देते हैं, हमें राक्षस ही मानते हैं। इसलिए मांस आप छोड़ सकते हैं। महाकाली पूजा है, मांस आप ना करें, ना खाएं। शराब की लत आपको लगी हो तो वो भी छोड़ने की कोशिश करें। नहीं छोड़ सकते आप तो शाम के टाइम अगर आप पीते हैं तो सुबह पूजा कर लिया, अगर शाम को पूजा ना कीजिए फिर। और कुछ ही पूछने कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।